students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.5 and question number 12. The first question is question number 12. दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई और आपको फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस sin 2x। ये आपको इसका उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करें f डैश x इक्वल टू, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और इसका क्या हो जाएगा 2 cos 2x। अब यहाँ से फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश इक्वल टू 0, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, cos का हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 बाई 2, cos 2x इक्वल टू, अब cos किस क्वाड्रेंट में माइनस का होता है बताइए। देखिए पहले कैसे निकाला करोगे, देखो पहले ये देख लो 1 बाई 2 cos कितने पर होता है, 1 बाई 2 cos कितने पर होता है 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब cos का जो मान होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 180, ठीक, और सेकेंड में जाना है तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा cos 120। समझ पाए, यहाँ पर आ जाएगा cos 120 डिग्री। cos यहाँ से हटाओगे 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, अर्थात पाई बाई 3। एक x की वैल्यू आ गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करोगे 180 प्लस 60 करोगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड में cos का मान फिर से नेगेटिव होता है, तो 180 प्लस 60 करोगे तब थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x इक्वल टू cos 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 120 बताया। समझ पा रहे हैं, x बराबर 120, तो 120 को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई 3। तो x की 2 वैल्यूज निकल रही हैं, एक है पाई बाई 3, एक है 2 पाई बाई 3। ये समझ पाए यहाँ से, हाँ, कि हमने इसको इक्वल किया। कैसे निकालते हैं देखते हैं। cos का प्लस 1 बाई 2 कितने पर होता है, पहले निकाले तो 60 पर हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे, ऐसे सेकंड में जाने के लिए 180 माइनस करेंगे, अब थर्ड में जाने के लिए 180 में प्लस करेंगे, ठीक है। वो जो एंगल आएगा वो एंगल cos के लिए माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू होगी। तो ये यहाँ से हो गया। अब आपको चेक किस पर करना है, देखिए आपको चेक करना है 0 पर, पहले 0 पर, तो x यहाँ पर 0 लिखोगे तो कितना आएगा 0 प्लस sin 2 इंटू 0 बराबर ये 0 आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 है। फिर आपको चेक करना है इसके बीच का मान पाई बाई 6 पर, पाई बाई 3, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर लिखोगे cos पाई बाई 3 2 sin 2 पाई बाई 3, ये हो गया कितना 120 अंश। sin 120 अंश की वैल्यू निकालनी है आपको, देखो sin 180 माइनस 60, ये कितना लिखा है 180 120 अंश लिखा है, तो ये आ जाएगा sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है अंडर 3 बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2। समझ पा रहे हैं। और फिर आप चेक कर लीजिए इस पे 2 पाई बाई 3 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन, जब आप 2 पाई बाई 3 यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 2 पाई बाई 3 लिखोगे तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 में कितना 60 डिग्री होगा, ये 240 अंश हो गया, साइन 240 अंश, तो ये कैसे निकालोगे साइन 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा 60, अर्थात आ जाएगा माइनस का अंडर 3 बाई 2 हो जाएगा। f 2 पाई पर आप चेक कर लोगे, ये मान जितने यहाँ से निकालो इन पर चेक करते हैं, प्लस इन दोनों को भी यहाँ पर लेना होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस
यहाँ पर जब 2 पाई लिखोगे तो 4 पाई हो जाएगा, अर्थात पाई का पूर्ण गुणज होगा साइन का मान, तो उसका मान 0 ही हो जाता है। तो ये आपके इतनी वैल्यूज निकल करके आ रही है यहाँ पर। ये तो मैंने रफ कार्य किया था। अब इसमें से आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो रही है और मिनिमम। ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है 2 पाई बाई 3 पर, और यहाँ पर 0 हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये जो आपकी आ रही है, नहीं ये नहीं है, ये तो माइनस यहाँ पर लग गया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक, पाई का मान आप रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आएगी पाई बाई 3 पर और ये मिनिमम आएगी 0 पर। वैसे आप पाई की वैल्यू 22/7 रख करके कैलकुलेशन कर लीजिए, तब कंप्लीट माने आप इसको। आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रख करके तब इसको जज करिएगा, ऐसे नहीं। 0 तो आपको क्लियर है यहाँ पर आ रहा है, ये क्या होगा, मिनिमम हो गया। लेकिन इनमें से मैक्सिमम कौन होगा, ये तो हो नहीं सकता, या ये है या फिर ये है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लीजिए और चेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अभी तक आपने मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन क्वेश्चंस का पहले मतलब समझ लीजिए यहाँ से क्या है। जैसे हम आपसे कहें कि एक ये आपका खेत है, इसका परिमाप 100 है, परिमाप 100 है, 30 30 20 20। देखिए परिमाप 100 है कि नहीं है। हम कहते हैं आपको हमने जो है एक तार दे दिया है 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा एक कटीला तार दे दिया है, और हमने कहा इसी 100 मीटर तार को आपको अपने खेत के ऐसे भाग में लगाना है कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल कवर हो जाए। इससे आपको ऐसे तरीके से खेत में लगाना। खेत आपको मान लीजिए बहुत बड़ा सा है, ये इतना बड़ा सा खेत है। हमने कहा कि इसको चाहे कोने में लगा लीजिए या कहीं साइड में लगा दीजिए, इस तार को कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन आपको ऐसे भाग में लगाना है, इस प्रकार से लगाना है कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल कवर हो जाए। तो आप सोचोगे कि हम 20 और 30 की उसमें लगा दें तो क्षेत्रफल कितना कवर होगा, 600। 20 और 30 600 कवर होगा। फिर सोचोगे हम एक तरफ ये कितना का 40 कर दें कहीं, और एक तरफ की हम कितनी कर दें, ये 40, तो ये 40 80 हो गई, इधर कितनी बचेगी 10। ये भी कर सकते हो, परिमाप 100 ही रहना चाहिए, तो कितना एरिया आ रहा है, 400 ही आ रहा है, कम कवर हो रहा है। फिर सोचोगे अगर एक तरफ की हम कर दें, मान लीजिए 10 होगा 20 15 कर दें, तो 15 15 30 हो गई, सामने की 15 की हो जाएगी, ये 15 15 30 हो गई। परिमाप 100 पूरा करना है, 35। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 70 के पास 7 15 45 और 7 52। फिर देखोगे इतना एरिया आ रहा है। तो आपके लिए आप मतलब कहने मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा कि लंबाई चौड़ाई आप कितनी रखोगे, तार को कितनी लंबाई में लगाओगे, कितनी चौड़ाई में लगाओगे कि क्षेत्रफल अधिक कवर हो, आपको अधिक फायदा मिले, आपका खेत अधिक से अधिक कवर हो जाए कटीले तार से। तो आप सोचोगे फिर हम किसमें लगाए, हम 20 और 20 के उसमें लगा दे तो 600 कवर होगा। बाकी आप देख लो चाहे जिसमें हम लगा रहे हैं क्षेत्रफल अधिक कवर नहीं हो पा रहा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे एक एप्लीकेशन क्वेश्चन समझ लीजिए। अभी इसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको, ये चीजें बेसिक्स पहले समझिए। जैसे हम कहते हैं कि एक चादर आपको मैंने दे दिया 100 वर्ग स्क्वायर फीट की, एक मैंने लोहे की चादर दे दिया, कहा कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है कुछ भी होगा 50 और 20, ये मान लीजिए मैंने 100 फीट की आपको एक चादर 100 स्क्वायर फीट एक चादर दे दी। ठीक, कहा इस चादर से एक ऐसा बक्सा बना के दीजिए जिसकी धारिता सबसे अधिक हो, जिसका आयतन सबसे अधिक हो। तो आपका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यह है कि चादर इतनी ही है, चादर का क्षेत्रफल इतना ही, ये आप नहीं बढ़ा घटा सकते। अब इसी चादर में आपको बक्सा बनाना है जिसकी धारिता अधिक हो, तो आप सोचोगे लंबा अधिक बनाए कि ऊंचा अधिक बनाए कि चौड़ा अधिक बनाए, कैसा बनाए कि आयतन अधिक हो, चादर तो इतनी ही है। समझ रहे हैं इस बात को। जैसे कहे इसी से बेलन बनाओ, इसी से कहते बेलन बनाओ, तो आप सोचो कि हम इसको गोल कर दें और इसको ऊंचाई रखें तब अधिक आयतन आएगा, कि हम क्या करें कि इसको गोल कर दे, परिधि बना दें और इसको ऊंचाई करें तब अधिक आयतन आएगा। चादर इतनी है और बेलन बनाना है जिसका आयतन अधिकतम हो, तो आप सोचो कि बेलन की त्रिज्या बढ़ाएं, बेलन को मोटा करें, कि बेलन को ऊंचा अधिक करें, चादर तो इतनी ही लगानी है। तो कहने का मतलब कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा कि ये इतना ही है, बस फिक्स है, और इसी से आप अधिकतम या न्यूनतम का कहेगा कि बेलन बनाइए, बक्सा बनाइए। तो ये टेक्नोलॉजी जब आप यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वाली,
तो अब ये जान पाएंगे कि हम कितनी त्रिज्या लें बेलन की और कितनी ऊंचाई लें तो हमारा बेलन बनेगा, उसका आयतन सबसे अधिक हो जाए। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इसका उपयोग है, बहुत बड़ा उपयोग होता है कि हम पहले से ही जान लेते हैं कि किस डायमेंशन में हम बना ले बक्से को, कि बक्सा हमारा उतनी ही चादर में अधिक आयतन वाला। हम चाहते क्या है कि लागत कम लगे और बक्सा बड़े से बड़ा बन जाए, आयतन ज्यादा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप समझिएगा। इसमें चर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनमें चेंज किया जाता है, जिनमें परिवर्तन होना संभव होता है। जैसे 13 नंबर देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 10 हो। देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं जिनका योगफल 10 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखिए माना दो संख्याएं x, y है जिनका योगफल कितना है? जिनका योगफल 24, अर्थात दो संख्या आपको दे दी गई x प्लस y कितना हो गया? 24। अब कहा है इसका गुणनफल। गुणनफल, अब गुणनफल को किसी उससे ले लो, प्रोडक्ट है तो p से ले लो x इंटू वाई। अब ऐसी दो संख्या x y चुनना है। देखो कंडीशन क्या है कि x y ऐसी संख्या चुनना है जिनका योगफल सदैव 24 ही आना चाहिए और गुणनफल उनका अधिकतम है, उच्चतम हो। तो मतलब हम क्या ले सकते हैं? देखो हम 1 गुणे 24 ले सकते हैं, नहीं 1 गुणे 23 ले सकते हैं। देखो इनका योगफल 24 है और इनका गुणनफल कितना आ रहा? 23 ही आ रहा। फिर हम ले सकते हैं 4 और 20 ले सकते हैं। देखो 4 और 20 जोड़ रहे हैं तो 24 ही तो आ रहा है और इसका कितना मान आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है, हम इसको 10 और 14 ले सकते हैं। देखो 24 ही तो योगफल आ रहा और गुणनफल कितना है? 140। तो बहुत प्रकार से हम इसको ले रहे हैं, हम 5 ले लें और 19 ले लें, योगफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है और इधर कितना हो जाएगा? तो आपको इसमें कहा यह है कि ये अधिकतम है, ऐसी साइड से बताइए आप क्या लेंगे एक्स वाई का मान। समझ पाए क्वेश्चन को कि एक्स वाई के मान हम क्या क्या चुने कि हमारा गुणनफल अधिकतम हो। तो देखो हम कितने कर डाले, लेकिन अभी हम जज नहीं कर पाए कि हम डायमेंशन फिर क्या लें, और मैक्सिमम मिनिमम तुरंत जज कर देगा अभी। तो देखिए कैसे हमने प्रोडक्ट ये ले लिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, दोनों चर है, दोनों बदल रहे हैं ना। x अगर बदलोगे तो y भी तो बदल जाएगा अपने आप। तो हम चर कैसे पहचानते हैं? चर हमको पहचानना इसमें जरूरी है कि क्या क्या चेंज इसमें होगा या कौन कौन जो डायमेंशंस हैं वो बदलेंगी। तो हमको पता है x बदलेंगे तो y भी बदलेगी, तो x y दोनों क्या हो गए? चर हो गए। तो अब दोनों चर में से एक चर रखना है और सबको हटाना होता है यहाँ से, और वो कहाँ से करेंगे? इसकी हेल्प से। x रखा और y की जगह क्या रख दिया? y की जगह 24 माइनस x, तो p इक्वल टू आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहीं से देख लेंगे x के किस मान के लिए फंक्शन मैक्सिमा होगा, x के किस मान के लिए फंक्शन मैक्सिमा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव dp अपॉन dx, x के सापेक्ष जो चर है उसी के रिस्पेक्ट में कर लें, y होता तो y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 2x। और मैक्सिमा एंड मिनिमा dp अपॉन dx, ये सब लिख लेना। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp बाई dx इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12 के लिए पहले चेक भी कर लीजिए क्या फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है। तो आप क्या निकालेंगे? d2p अपॉन dx2, तो कितना आएगा? -2। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? फॉर इसके x बराबर 12 के लिए d2p अपॉन dx2 ऋणात्मक है, अतः x बराबर 12 के लिए प्रोडक्ट अधिकतम होगा। जिसको डिफरेंशिएट किए हैं इसी को अधिकतम कहेंगे, ये तो पहले कंडीशन है यहां से बनी है। p उच्चतम होगा, तो हमको यही तो चेक करना था x y के किन मान के लिए उच्चतम होगा। तो हमको x पता चल गया है कि x बराबर 12 के लिए प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है, तो x बराबर यहाँ 12 रख लोगे तो y बराबर भी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो y बराबर भी कितना हो जाएगा? 12। और आप करके देख सकते हैं कि जब आप x y 12 ले रहे हैं, यहाँ पर देखो 12 इंटू 12, तो योगफल तो 24 है, यहाँ 144 आ रहा है, इतना भी कहीं नहीं आया था। देखो
बहुत सारे मान ले लिए थे, लेकिन इतना कर अब आप कोई भी गुणनखंड ले लीजिए 144 से ज्यादा मान कभी नहीं आएगा एक्स वाई के, चाहे जो भी मान आप चुन लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या है, योगफल उनका 24 होना चाहिए। तो योगफल 24 हो, ऐसे आप कोई भी मान ले लीजिए, लेकिन 144 से बड़ा मान कभी नहीं हो सकता। ऐसे मिनिमम भी आप फाइंड कर सकते थे, मिनिमम किस मान पर होगा, तो हमने देखा यहाँ पर। अब इसको कहोगे आप मैक्सिमम, ये कंडीशन है, इससे क्या करते हैं हम, एक चर एलिमिनेट करने के लिए समीकरण बनी होती है, ये मैक्सिमा होगा। हमने क्या कहा, पी उच्चतम होगा, ठीक, मतलब गुणनफल अधिकतम होगा, और यही तो कहा था गुणनफल कब अधिकतम होगा, समझ पाए बात को। तो नोट कर लीजिए इसको अपना, y equal to 12 and x equal to also 12। Now question number 14 में दे रखा ऐसी दो संख्या x y ज्ञात कीजिए ताकि x plus y equal to 16 मीन्स x plus y सदा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ये आपकी कंडीशन हो गई, और आपको कहा है कि x into y क्यूब उच्चतम हो, इसको आप a या कुछ भी मान लीजिए, x y क्यूब ये उच्चतम होना चाहिए, ऐसे x y के मान आपको निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस, तो यहाँ पर x को चेंज करेंगे तो y भी बदलेगा ना, दोनों वेरिएबल हैं, एक को हटाओ, किसी को x को हटा रहे हैं, 60 माइनस y एंड y क्यूब 60 y क्यूब माइनस y टू द पावर 4 dA by dy इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 4y क्यूब। अब यहीं पर आप सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया करें, तब काम शुरू कर किया करें, कितना हो जाएगा, आप कहें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA अपॉन dy इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आप कॉमन लेंगे y स्क्वायर, तो बचेगा 180 माइनस 4y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 आ रहा है एक मान, तो y इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल हो जाएगा, इस पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्यों, अगर y इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो पहले से पता है, इस पर मिनिमम आएगा, चेक करके अभी देख लेना। और दूसरा y बराबर क्या निकलेगा, 180 अपॉन 4 45 निकलेगा ना, तो दो मान निकले, y इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। अब हमको चेक करना है कि y के किस मान पर मैक्सिमा होगा, तो चलिए पहले हम 0 पर ही चेक कर दे रहे हैं। और y इक्वल टू 0 d2a अपॉन dy2 इक्वल टू, यहाँ पर y का मान हमको क्या रखना है, 0, तो आपका ये क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये 0 हो गया। इसका मतलब हमको थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस पर कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हम आगे और कर लें, इसको थर्ड डेरिवेटिव देख लीजिए क्या हो जाएगा, d2y अपॉन d3a अपॉन dy3। देखो इसका मान जरा क्या आएगा, अरे ये 0 ही रहने वाला है, 360 माइनस 24y। अगर इसमें हम रख रहे हैं y का मान, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो हम कहते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या किया कि जब d2a by dy2 ये जो 0 आ जाता है, तो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट इफ नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं आता है, तो हम क्या कह देते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये इसके बराबर आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव आपने निकाला है ना, तो इस पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो आप इस पर चेक कर लीजिए। फॉर y इक्वल टू 45 d2a अपॉन dy2 कहाँ पर रखेंगे, इसमें, तो देखो कितना आ जाएगा, 360 इंटू 45 मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस 12, और यहाँ पर हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर। इसको आप देखोगे तो श्योर है निगेटिव आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। सो a इज
मैक्सिमा फॉर x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 45। आप 45 पर चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, देख लिया चेक करके, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये 45 का स्क्वायर है, बहुत बड़ी नंबर है, समझ में, ये नेगेटिव आ जाएगा। जब ये नेगेटिव है तो सो a इज मैक्सिमा, ये a की वैल्यू ये है ना, तो चाहे तो ये मैक्सिमा होगा, चाहे तो ये मैक्सिमा होगा फॉर y इक्वल टू 45। तो y इक्वल टू 45 तो x इक्वल टू कितना 50। तो ये दो वैल्यू ऐसी है जिसके लिए a मैक्सिमा आएगा, चेक करके देख लीजिए। आप देखो दोनों को जोड़ रहे हो 60 आ रहा है, और इनको जब आप इसमें पुटअप करोगे तभी a का मान अधिकतम आएगा, बाकी किसी भी वैल्यू पर a की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आप 15 नंबर करके देखिए, सेम 14 जैसे हो जाएगा। 16 में ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 16 है। लेट नंबर्स आर x एंड y एंड सम ऑफ नंबर्स आर 16। इसका सम कितना है 16 है। और बोला है कहाँ क्वेश्चन है, और जिनके घनों का योगफल निम्नतम हो। निम्नतम और उच्चतम किसको प्रूव करना है, घनों के योगफल को। तो कहा जिनके घनों का योग उसको हमने a मान लिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो हुआ घनों का योग, उन संख्याओं के घनों का योग। तो पहली संख्या का घन क्या, दूसरी का योग क्या, ये क्या होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। तो x y ऐसी संख्या है जिससे ये मिनिमम हो। तो दोनों चर है ना, अगर x बदलोगे तो y का मान अपने आप चेंज होगा। तो यहां से a इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर क्या लिख दें, समझ गए ना, y की वैल्यू है तो 16 माइनस एक्स हो गई। डिफरेंशिएट करिए, dA अपॉन dx इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर, और इसका अगेन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 6x माइनस 6 ये आएगा, इसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, लिख तो सब लोगे ना, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 तो कॉमन लेकर के 0 हो गया है ना, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, या आप एक काम और कर सकते हैं, इक्वल टू आप कर सकते हैं 16 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, कर सकते हैं ना, स्क्वायर दोनों तरफ हटा दीजिए, x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8 पर आप देखिए क्या हो रहा है, और x इक्वल टू 8 d2a अपॉन dx2 इक्वल टू, इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 6 एंड 16 माइनस 8, कितना हो जाएगा, प्लस वहां पर कितना बचेगा 8, तो जाएगा 8 48, ये कितना आ जाएगा 96, जो कि क्या है पॉजिटिव है ना। तो x इक्वल टू 8 के लिए फंक्शन की वैल्यू a की, इसकी d2y बाई dx2 कितना था, धनात्मक आ रहा है। सो a इज मिनिमा फॉर x इक्वल टू 8। जब धनात्मक आता है तो फंक्शन कैसा होता है, मिनिमा। अगर ये ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो फंक्शन होता है मैक्सिमम। तो ये पॉजिटिव आ गया है, आप लिख सकते हो सिंस d2y अपॉन dx2 इज पॉजिटिव और x इक्वल टू 8, सो फंक्शन a इज मिनिमम। तो x बराबर 8 के लिए मिनिमम x बराबर 8 रखोगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 8 और 8 रख करके चेक करेंगे, जो मान आएगा वो सबसे मिनिमम मान होगा, इससे कम मान कभी नहीं आएगा। आप चाहे 2 और 14 रखो, चाहे 12 और 4 रखो, इसके टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हो, बहुत बनेंगे ना। देखो 2 4 2 और 14 7 8 और 8 7 और 9, बहुत सारे बनेंगे ना। लेकिन चाहे जो रख के यहाँ पर देख लीजिए, जो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी वो किस पर आएगी, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8 पर ही आएगी, इससे छोटा मान कभी नहीं आएगा, कुछ भी रख के चेक कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है, अच्छे से समझिए इसको। 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े, यहाँ देखिए ये एक वर्गाकार टुकड़ा है टीन का,
टीन क्या, वही चादर जो आती है, ठीक है। इसे बनाना क्या है, संदूक। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सब क्या है, 18 है ना, तो इसका क्षेत्रफल तो फिक्स हो गया। चादर आपको कितने क्षेत्रफल की मिली है, 18 × 18 की मिली हुई है, ठीक है। अब इसके कोनों पर कहा गया है, ये कोने ऐसे काट दिए गए हैं, ये वर्गाकार कोने काट दिए गए हैं और इसको मोड़कर संदूक बना दिया गया है। जब वर्गाकार कोने काट दिए हैं तो ये स्ट्रक्चर बची कैसी होगी, समझ पा रहे हैं? ऐसे स्ट्रक्चर बची होगी। अब क्या करेंगे, चादर का ये ऊपर मोड़ देंगे, इसको मोड़ देंगे, ऐसे और ऐसे मोड़ देंगे, बस क्या बन जाएगा, संदूक बन जाएगा ना। तो कहा है ये वर्गाकार कोने जो है वो कितनी नाप के काटे। इसमें क्वेश्चन आगे है कि इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन नहीं संदूक बनाया गया। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अर्थात ये जो वर्ग है बराबर बराबर, मैंने इसकी भुजा कितनी हो कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो हम मान ले रहे हैं इसकी भुजा x हो, हम मान ले रहे हैं इनकी प्रत्येक की भुजा कितनी हो, x हो ये। तो अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या था, इसका क्षेत्रफल जो है फिक्स आपको दे दिया गया कि 18 × 18, ठीक है। अब इसका आयतन निकालिए जरा बक्से का। तो आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए ना। तो अब सोचिए ये पूरी साइड कितनी थी, 18, तो ये कितनी बची होगी, 2x। इधर भी x कट गई। ऐसे ही ये पूरी 18 थी, तो ये कितनी बची होगी। तो जो बक्सा बनाया जा रहा है उसके बक्से का जो ये बेस बनेगा, ये बेस होगा, आधार होगा ना, ये हो जाएगा 18 - 2x और 18 - 2x, अर्थात बक्से की लंबाई हो जाएगी 18 - 2x, 18 - 2x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, समझ पाए कि नहीं। और ये थे फलक, इनको मोड़ दिया गया ऊपर की ओर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब भी अगर नहीं समझ पाए तो समझ नहीं पाएंगे। इस फलक को मोड़ा गया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। क्या बात समझ पाए हैं? आप यहाँ से x मत घटा देना, इधर भी x कट गया, इधर भी x कट गया, तो 18 में से 2x घटाओगे, इधर भी 2x। तो ये हो गई लंबाई बक्से की, ये हो गई चौड़ाई। ये फलक ऊपर की ओर मोड़ देगा तो ऊंचाई कितनी हो गई, h, x हो गई। माना कोनों पर x भुजा वाले वर्ग काटे गए हैं, समझ पाए, x भुजा वाले वर्ग काटे गए। तो अब आयतन को मैक्सिमा मिनिमा बताना है, तो आयतन तो निकालिए बक्से का। आयतन, बक्से का आयतन क्या होगा, LBH, घनाकार होगा ना, घनाभाकार का LBH। L हो गया 18 - 2x, B हो गया 18 - 2x, H हो गया x। अब इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो आपको क्या करना है, पूरा पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसका होल आप स्क्वायर कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। x 18 - 2x होला, डबल आप फंक्शन लेकर वैसे मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा आसानी से डिफरेंशिएट कर सकोगे ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे, डबल फंक्शन है यहाँ पर, और जब मल्टीप्लाई कर लेते हो सभी सिंगल फंक्शन बन जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, ठीक। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करके x की वैल्यू निकाल लेना है, 1 2 जो भी निकले, ठीक, 3 4 कुछ भी निकल सकती हैं। तो आपको हर वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना है कि किस पर मैक्सिमम होगा, किस पर मिनिमम होगा, ये आगे हमारे सोच से कर सकोगे। और x की जिस वैल्यू पर v का मान मैक्सिमम आ रहा है, x की जिस वैल्यू पर d2v/dx2 ये मैक्सिमम आ जाए अर्थात नेगेटिव आ जाए, वही x का मान आंसर हो जाएगा आपका। समझ पाए क्या, बिल्कुल समझ पाए होंगे।